नमस्कार दोस्तों, मैं वीके सिंह इंस्पिरेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आज मेरा ये वीडियो दूसरा है। पहले वीडियो में मैंने मुख्य परीक्षा ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस और उसके पैटर्न पर चर्चा किया था। आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए मैं आपके लिए एनालिसिस लेकर आया हूँ। एनालिसिस के लिए मैंने पिछले 20 वर्षों के क्वेश्चंस पेपर को बेस बनाया है। ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन साथियों का प्रारंभिक परीक्षा अच्छा हुआ है और जो मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और ज्योग्राफी ऑप्शनल के अभ्यर्थी इसे अवश्य देखें और उनको लाभ अवश्य होगा। देखिए, इसमें मेंस की प्रिपरेशन से पहले अगर हम एनालिसिस करते हैं तो सिलेबस के एनालिसिस से हमें यह फ़ायदा होता है कि सिलेबस के किस यूनिट्स पे हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा जोर देना है और प्रायोरिटी लेवल के बिहाफ पे फिर हम अपने मेंस के टॉपिक्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं। क्योंकि मुख्य परीक्षा में पूरे सिलेबस को तैयार करना पॉसिबल नहीं है, समय की सीमा होती है। लेकिन अगर सफलता सुनिश्चित करनी है तो आपके पूरे पाठ्यक्रम का कम से कम 60% सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना होगा। किस टॉपिक पे हमें कितना समय देना है, किसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये मुझे तभी पता चल पाएगा जब हम एक एनालिसिस आपके सामने रखते हैं। एनालिसिस करेंगे, ज़रा देखिए। एनालिसिस हमने किया है ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर का। ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर में जो आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में कुल 5 यूनिट्स हैं, जिनमें से पहला जो हमारा यूनिट्स है, यूनिट 1, वो है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। तो आज का जो एनालिसिस वीडियो है जियोमॉर्फोलॉजी पे बेस्ड है। एनालिसिस के लिए जो आधार बनाया गया है, पहले आप उसको देख लें। आधार बनाया गया है पिछले 20 वर्षों के उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को। इसमें शामिल किया गया है 2000 से लेकर अभी जो लेटेस्ट मुख्य परीक्षा संपन्न हुआ है 2019 का, 2000 से 2019 तक, यानी कि ये कुल 20 ईयर्स का हमारा सैंपल साइज है। 20 वर्षों के सैंपल साइज के बिहाफ पर अलग अलग टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बिहाफ पर आपके लिए एनालिसिस चार्ट तैयार किया गया है। एक बार मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि एनालिसिस चार्ट आपके मुख्य परीक्षा को सही दिशा देने के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। इसको आप ध्यान से देखेंगे। सैंपल साइज हमारे 20 वर्षों का है, 2000 से 2019। चलिए देखते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का है। एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट्स हैं, मैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके इम्पोर्टेंस के सीक्वेंस में आपके सामने रखता हूं, उसको देखते जाइए। सबसे पहले प्रायोरिटी पर, यानी जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी कहेंगे, यानी जिसको हमें सबसे ज़्यादा जिस पे बल देना है जियोमॉर्फोलॉजी की तैयारी में, यानी उन टॉपिक्स को तो हम इतना अच्छा करके जाएं कि अगर उनसे प्रश्न आए तो वो प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। जो आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न है, पहले पुराने पैटर्न में जो लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करता था वो 40 मार्क्स का था और एक ही सिंगल कुल 5 प्रश्न लिखने होते थे। आजकल का जो पैटर्न है, इसी लॉन्ग क्वेश्चन को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है। पहले 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं और एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का है। यानी कि अब हमें जो टोटल 15 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं 3 घंटे में। जब हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी, जब हम अपने एनालिसिस के बिहाफ पर, प्रायोरिटी के बिहाफ पर टॉपिक्स को हम चूज करके करेंगे, जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो हमारा ये जो क्वेश्चंस हैं, इन 15 में से कम 10 से 12 क्वेश्चंस हम
मेंस के लिए गेस कर सकते हैं। इस बात के लिए मैं आपको एश्योर करता हूं कि एनालिसिस के बिहाफ पर जब मैं पूरे ज्योग्राफी फर्स्ट और सेकंड पेपर को डील करूंगा तो आपको 10 से लेकर 12 क्वेश्चन तक, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अप्लाइड होता है उसको गेस करना पॉसिबल नहीं है 100%, पर 10 से 12 क्वेश्चन, अगर 15 में आपके 10 या 12 क्वेश्चंस डायरेक्ट मिल जाएं जिसके आंसर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी हुई है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके मार्क्स बहुत ही उत्तम और आपने जो सोच कर तैयारी करी है मेंस की उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे। चलिए देखते हैं हमारा एनालिसिस का जो रिजल्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं। पहले प्रायोरिटी में हमारे जो नंबर 1 पे है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स एंड माउंटेन बिल्डिंग। प्लेट टेक्टोनिक्स एंड माउंटेन बिल्डिंग। ये हमारा पहला सिलेबस का जो प्रायोरिटी का जो टॉप यूनिट है, यूनिट का जो पहला टॉपिक है, इससे कुल 20 वर्षों में कुल 7 प्रश्न पूछे गए हैं। ये एनालिसिस कोई भी इसकी वैधता के लिए, वैलिडिटी के लिए आप में से कोई भी साथी इसको देख सकते हैं। इसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स को कलेक्ट किया गया है, फिर उनको अलग अलग कैटेगराइज करके ईयर वाइज उनका एनालिसिस किया गया है, वो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स एंड माउंटेन बिल्डिंग्स से कुल 7 क्वेश्चन पिछले 20 वर्षों में पूछे गए हैं। सेकेंडरी जो टॉपिक है वो हमारा आइसोस्टेसी, यानी कि हिंदी में इसको हम समस्थिति कहते हैं। समस्थिति, इससे भी बराबर मात्रा में 7 क्वेश्चन इससे भी पूछे गए हैं। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है साइकिल ऑफ इरोजन। साइकिल ऑफ इरोजन, साइकिल ऑफ इरोजन से भी 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी जियोमॉर्फोलॉजी का जितने भी टॉपिक हैं यूनिट 1 के, उनमें से ये 3 टॉपिक हैं जिनसे पिछले 20 वर्षों में ये 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पहले जो शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते थे वो भी शामिल हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी शामिल हैं। यानी कि प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी का हमारा ये टॉपिक है। फर्स्ट यानी कि जब आप अपनी प्रारंभ करें अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी और जियोमॉर्फोलॉजी आपको तैयार करना है, तो ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको कि आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे और अच्छे से इनको प्रिपेयर करके जाएंगे। अगले वीडियो में मैं इसी सीक्वेंस में यानी प्रायोरिटी के लेवल के आधार पर ही टॉपिक को डील करूंगा, जिसमें से मैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक्स देन माउंटेन बिल्डिंग पे चर्चा करूंगा स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद आइसोस्टेसी, फिर साइकिल ऑफ इरोजन। इसके बाद जो हमारा सेकंड प्रायोरिटी है, पहले प्रायोरिटी के ये 3 टॉपिक हैं जिनसे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए सेकंड प्रायोरिटी के हम टॉपिक देख लेते हैं। उनमें जो हमारा टॉपिक है पहले नंबर पे है हमारा है रिजुनिवेशन। रिजुविनेशन, हिंदी में इसको पुनरीवन कहेंगे। पुनरीवन, इससे कुल 5 प्रश्न पिछले 20 वर्षों में पूछे गए हैं, इसको देखेंगे। ये हमारा प्रायोरिटी सेकंड का टॉपिक है। इसके साथ रिजुविनेशन के साथ ही हमने इसमें रखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये आपका सेकंड टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति। इससे कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनको पुनरीवन से 5 प्रश्न हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति और आंतरिक संरचना से 4 प्रश्न हैं। इनको हमने प्रायोरिटी सेकंड में रखा है।
ये सेकेंड प्रियोरिटी है। सेकेंड प्रियोरिटी का अर्थ है कि अगर आपके पास टाइम का अभाव है तो इन प्रश्नों को आप वर्बली केवल 2-3 बार रीड भी कर लें तो इनके आंसर वहाँ दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले टॉपिक नहीं हैं। जो कि पहले प्रियोरिटी के जो टॉपिक हैं वो 1 साल 2 साल के गैप पर अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो हमारे इस सेकेंड प्रियोरिटी के 2 टॉपिक हैं। चलिए, इसके बाद थर्ड प्रियोरिटी में हमने रखा है, उनको आपके सामने रखता हूं। थर्ड प्रियोरिटी में है हमारा उसका पहला यूनिट, थर्ड प्रियोरिटी का पहला टॉपिक वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखी। इससे कुल 3 प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 20 वर्षों में। ज्वालामुखी से 3 प्रश्न। इसके साथ टॉपिक 2 है वेदरिंग। वेदरिंग यानी कि अपक्षय। अपक्षय से पिछले 20 वर्षों में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका प्रियोरिटी थर्ड है। इसको मैं थर्ड प्रियोरिटी के टॉपिक में मैंने रखा हुआ है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में 3 प्रश्न, यानी इनके पूछे जाने की जो दर है, पूछे जाने की जो रेट है वो बहुत कम है। 5 साल 4 साल के बाद एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। उनमें से शॉर्ट नोट्स भी पिछली बार पूछे गए हैं पीछे के पैटर्न में, वो भी इसमें शामिल है। तो ये आपके सामने है, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिन साथी को इस एनालिसिस पे कभी भी डाउट हो तो आप खुद इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक तरीके से इसे तैयार किया गया है। शिल्पी के ऑनसॉल्व से इन प्रश्नों को लिया गया है, इसके बाद उनका एनालिसिस करके रिजल्ट फिर आपके सामने रखा गया है। आप खुद इसको देख सकते हैं। चलिए, फोर्थ प्रियोरिटी में हमने उन टॉपिक को रखा है जिनसे प्रश्नों की संख्या बहुत कम है, 3 से भी कम, या तो 1 या 2 प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें से हम देखेंगे जो हमारा इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स यानी भू आकृतियों की उत्पत्ति। आप जानते हैं कि इसमें अलग अलग प्रक्रमों द्वारा उत्पन्न भू आकृतियों को शामिल करते हैं, जिसमें से एलुवियल है यानी कि नदी द्वारा उत्पन्न, इसके बाद ग्लेशियल है, फ्लूवियल है, फिर ग्लेशियल है यानी कि हिमनद द्वारा उत्पन्न, इसके बाद कास्ट टोपोग्राफी है, इसके बाद एओलिन है यानी कि हवा द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो इनमें से हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके सामने हैं। एओलियन यानी कि वायु निर्मित जो स्थलाकृति है, इनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या पिछले 20 वर्षों में मात्र 2 प्रश्न हैं, ये आपके सामने। साथ ही ग्लेशियल यानी कि हिमनद द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है, इससे भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। वायु निर्मित, हिमनद। साथ ही जो नदी निर्मित है फ्लूवियल यानी कि नदी निर्मित जो स्थलाकृति है, इससे मात्र 1 ही बार प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन था वो। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं इनको हमने रखा है 4th प्रियोरिटी में। 4th प्रियोरिटी यानी कि हमारे वरीयता क्रम में 4थे नंबर पे है। तो तैयारी को सही दिशा देने के लिए जो वरीयता क्रम फर्स्ट में जो हमारे टॉपिक्स हैं
आप सबसे पहले उनकी तैयारी करेंगे, इसके बाद सेकंड, और देन थर्ड और फोर्थ। ऐसे टॉपिक हैं कि अगर समय का अभाव हो तो आप इनको जनरल व्यू, आप इनका जनरल रीडिंग भी करके जा सकते हैं। लेकिन प्रियोरिटी नंबर 1 यानी कि वरीयता 1 के जितने भी टॉपिक निकल के आएंगे, ऐसे मैं सभी सेक्शन के सभी यूनिट्स को मैं इसी तरीके से एनालिसिस चार्ट आपके सामने रखूँगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किसको हमें जनरल रीडिंग्स करके छोड़ देना है। तो हमारा जो प्रियोरिटी फर्स्ट में जो टॉपिक निकल के आए हैं, एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ। उसमें 3 टॉपिक थे। पहला था हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स एंड माउंटेन बिल्डिंग, दूसरा था आइसोस्टेसी, और तीसरा था हमारा आइसोस्टेसी के बाद से थर्ड जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है साइकिल ऑफ इरोजन। साइकिल ऑफ इरोजन में हम डेविस और पेंक का जो साइकिल है इरोजन का वो हम पढ़ते हैं। तो डे बाय डे और स्टेप बाय स्टेप प्रियोरिटी के बिहाफ पर ही मैं फर्स्ट पेपर के सेक्शन ए जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स का वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। अब इसमें देखिए जो हमारा स्ट्रेटजी होगा, थोड़ा सा मैं वो चर्चा कर लेता हूँ आपके साथ। अब इनमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो नंबर 3 यानी नेक्स्ट क्लास में मैं आप स्टार्ट करूँगा प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी स्टार्ट करने से पहले अभी तक पिछले 20 वर्षों में आपके सामने एनालिसिस में निकल गया था कि 7 प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को 1 बाय 1 आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में सवाल क्या था और किस ईयर में पूछा गया था, ताकि आप उसे खुद वेरीफाई कर सकें और आप खुद देख सकें। इसके बाद 7 प्रश्नों को रखने के बाद उनके जो कॉमन फ्रेमिंग है कि उन क्वेश्चंस में पूछे क्या जा रहे हैं, कॉमन निकालने के बाद, जैसे सपोज करिए एक प्रश्न में है कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है, नवीन बलित पर्वतों के उत्पत्ति में ये सिद्धांत कहाँ तक जो है इस नवीन बलित पर्वतों की उत्पत्ति को समझा पाती है, एक ये हो गया। अगला प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अलग अलग प्रश्नों के बिहाफ पर जो इनके कॉमन बिंदु निकल के आएंगे, उन कॉमन बिंदु के बिहाफ पर, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 बिंदु निकल कर आए, इस चैप्टर को फिर मैं 1 बाय 1 आपके सामने रखूँगा। पूरे चैप्टर का थियरी रखने के बाद इन क्वेश्चंस का बेस्ट आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, ताकि आप खुद उनके आंसर लिखने के आपको खुद अभ्यास हो जाए। और क्लास के बाद आप अगर उस पर सोचें, उस क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग में सोचें, तो आप खुद एक फ्रेमिंग कर पाएंगे कि इस प्रश्न में जितनी बातें पूछी गई हैं क्या क्या उनमें हमें डालना है। साथ में अगर आप क्वेश्चंस को खुद से राइट डाउन करते हैं और मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मैं उसे चेक करके उसके बारे में आपसे डिस्कस जरूर करूँगा कि प्रश्न में और क्या होनी चाहिए या समुचित उत्तर है। जो भी होगा मैं चाहूँगा कि आप इसका अभ्यास करेंगे और बेस्ट से बेस्ट आंसर लिखने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेट विवर्तनिकी और माउंटेन बिल्डिंग के साथ हम अपना चैप्टर प्रारंभ करेंगे। साथियों, ये प्रयास गंभीरतापूर्वक ये प्रयास किया गया है ताकि ज्योग्राफी जैसे अंकदायी विषय को सुरुचिपूर्ण और एक गंभीरता के साथ ऐसे अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा के लिए समर्पित हैं और देने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, उनको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जहाँ भी मुझे लगेगा, जितना भी लगेगा, साथ साथ में मैं इनके बेस्ट आंसर भी अपने आपके साथ शेयर करूँगा, जो मैंने अपने तैयारी के दिनों में जिनको फॉलो किया था।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जिससे कि आपको अगली क्लास की वीडियो तत्काल प्राप्त हो सके। नमस्कार।